जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कैलेंडर की पुनरावृत्ति। अब पहले कुछ चीजें समझो। जो कैलेंडर है वो केवल 400 वर्षों के लिए बना था। कितने वर्षों के लिए? 400। 400 वर्ष बाद वो कैलेंडर खुद को दोहरा लेता है। एक बात तो ये हो गई। लेकिन कैलेंडर की पुनरावृत्ति कुछ वर्षों के बाद भी होती है। ठीक। अब सबसे बड़ी बात होती है कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति क्या है। तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति का अर्थ यह होता है कि यदि 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो किसी और वर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार पड़ जा रहा है तो अगर दोनों वर्ष का पहला दिन बराबर तो आने वाला सारा दिन बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यही होता है कैलेंडर की पुनरावृत्ति। अब कैलेंडर की पुनरावृत्ति में साधारण वर्ष का पुनरावृत्ति साधारण वर्ष में होता है, लीप वर्ष का लीप वर्ष में होता है। बात समझे? फिर से समझे। एक किसी वर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो आने वाले किसी वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार पड़ गया तो बताओ पूरा का पूरा वर्ष उसी जैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? और इसी को क्या बोलते हैं? कैलेंडर की पुनरावृत्ति। अब देखो एक तो ट्रिक है कि ट्रिक बता दिया तुमको, कर दिया कि भाई 6 11 11 28 जोड़ लेना, ये तुम्हारा हो गया। लेकिन हम ट्रिक से नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे। ये ट्रिक कहां से निकल कर आई है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम 2 वर्ष पहले लेते हैं बेटा 2005। कौन सा? 2005। अच्छा, रिपीट कब करेगा? कोई भी वर्ष रिपीट कब करेगा? जब उनमें पड़ने वाले विषम दिनों की संख्या 7 या 7 का मल्टीपल हो जाएगी तो विषम दिनों की संख्या क्या आएगी? 0 आएगी। और जब 0 आएगी तो हमने आगे क्या पढ़ा? अगर विषम दिन 0 आता है तो क्या होता है? जो दिन होता है वही दिन हो जाता है। तो अगर 0 आया तो सेम वर्ष रिपीट हो जाएगा। अच्छा चलो, इसके पहले एक चीज और पढ़े थे कि सामान्य वर्ष में, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? भाई सामान्य वर्ष में, साधारण वर्ष में बात किया जाए तो 365 दिन। 7 से काटते हैं तो विषम दिनों की संख्या कितनी आती है? 1 ऑड डे आता है। ये पढ़ लिया है। अच्छा, लीप ईयर होता है तो विषम दिनों की संख्या कितनी आती है? 2 आती है। ये भी पढ़ लिया है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 2005 के बाद कौन आएगा बेटा? 2006। 6 में विषम दिन कितने आएंगे? 1। क्या लीप ईयर है बेटा? 2007 भी विषम दिन कितना आएगा? 1। अच्छा, 2008 जब आएगा उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 2। 2009 में कितना आएगा? 1। 2010 में कितना आएगा? 1। जोड़ो जरा बेटा। 1 1 2 2 4 2 6 इसका। और 2011 में कितना आया? 1। अब देखो इन विषम दिनों को जोड़ो। देखो क्या 7 हो गया, और जहां पे 7 हुआ वही उसका क्या होगा? रिपीटिंग ईयर होगा, मतलब पुनरावृत्ति वर्ष होगा। तो बेटा कौन सा? 2011। किसका पुनरावृत्ति है ये? 2005 की पुनरावृत्ति कहां होगी? 2011 में। चलो 2005 हो गया बेटा। चलो 2006 में चलते हैं। अब 6 के बाद 7 पड़ेगा। 7 में कितना? 1। 8 में कितना? 1। 9 में कितना? 1। 10 में यहां पे 2 होगा भाई। 10 में 1। 11 में 1। अच्छा 12 आया। 12 लीप ईयर, जो लीप ईयर होगा वहां पे मैं स्टार लगा देगा। ठीक, तो यहां कितना? अच्छा जोड़ो जरा, क्या 7 हुआ है क्या? 1 2 3 4 5 6 6 2 8 हो गया। 8 हुआ ना? 7 का 7 या 7 का मल्टीपल चाहिए हमको। 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2 और 17 में जरा जोड़ो बेटा। तो 3 4 5 6 6 2 8 1 9 10 11 11 2 13 1 14 हो गया। 14 ना?
और 14 को 7 से जब काटेंगे तो विषम दिन 0। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, 2017 जो है वो किसका रिपीटिंग ईयर है, 2006 का है। ठीक। अच्छा वर्ष गिनो, ये कै वर्ष बाद खुद को दोहराया है, 6 वर्षों बाद। ये कितने वर्षों बाद खुद को दोहराया, 6 वर्षों बाद। ये खुद को कितने वर्षों बाद दोहराया बेटा, 11 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद, 11 वर्षों बाद। आगे आ जाओ 2007 पे आते हैं। 2007 के बाद कौन पड़ेगा बेटा, 8। 8 में कितना, 2। 9 में कितना, 1। 10 में कितना, 11 में कितना, 12, 2। 13, 1। 14, 1। 15, 1। 16, 2। 17, 1। 18, 1। क्या देखो बेटा, जोड़ो जरा, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 10 2 12 12 2 14। बेटा 14 हुआ कि नहीं, और 14 को 7 से काटेंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब 2018। 2018 किसका है रिपीटिंग ईयर, 2007। अच्छा इसको भी देखो कितने वर्ष बाद हुआ है, 2007 से 18 तक आने में कितने वर्ष, 11 वर्ष बाद। ठीक, ये हो गया ना। अब आइए चलते हैं, हाँ बेटा 12 में 2 लिखा गया बेटा, अच्छा 12 में यहाँ 7 आ रहा है, चलो यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे योग कितना आ रहा है, 7। तो कहने का मतलब है कि 2007 जो है 2012 का क्या होगा, रिपीटिंग ईयर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, 2007 एक कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, और ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। अच्छा एक बात बताओ, दोहराएगा तो, लेकिन कहां तक केवल बेटा, सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक। कहां तक, 28 फरवरी तक का होगा। जैसे ही 29 फरवरी आएगा और 29 फरवरी के बाद का सारा दिन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से नहीं होता है, आंशिक तो रूप से क्या होता है, पुनरावृत्ति इसकी होती है। ठीक है ना, कैसे होती है, आंशिक, पूरी तरीके से नहीं। 1 जनवरी देखो 2007 में 1 जनवरी 2007 का कैलेंडर और 1 जनवरी 2012 का कैलेंडर ये बराबर होगा। कहां तक बराबर होगा, 1 जनवरी 2007 से 28 फरवरी 2007 का कैलेंडर 1 जनवरी 2012 के और 28 फरवरी 2012 तक के कैलेंडर के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही 29 फरवरी आएगी वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। चलो ये बात समझ गए ना, क्यों नहीं होगा। कहने का मतलब है, एक साफ सीधी बात है, अब मैं बोल भी दिया था कि साधारण वर्ष का पुनरावृत्ति वर्ष साधारण वर्ष होता है, और लीप वर्ष का लीप वर्ष बात समझ में आई बेटा। साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो साधारण वर्ष में दोहराएगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में दोहराएगा। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई? अगर ये आ गई हैं तो बचा क्या है हमारा, लीप वर्ष का बचा हुआ है। चलो लीप वर्ष के लिए हम इसको इरेज करते हैं और यहां पे बताते हैं। चलो बेटा लीप वर्ष के बारे में बात करें तो 2007 के बाद कौन पड़ेगा, 2000। अब आपको चेक करना है कि 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, चलो 2008 के बाद कौन पड़ेगा बेटा,
9 में 1, 10 में 1, 11 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1। कहोगे सर ये देखिए यहाँ पे हो गया 3, 2, 5, 2, 7, यहाँ 14 में हो रहा है, 14 में हो रहा है, लेकिन नहीं होगा क्योंकि 2008 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, और 2014 कैसा है, साधारण। तो यहां पे नहीं होगा। अभी हमें और आगे चलना है। 15, 1, 16, 2, 17, 1, 18, 1, 19, 1, 20। तो जरा काउंट करो। हमको सिर्फ हमें कहां कहां चेक करना है, जो लीप वर्ष है वहीं पे चेक करना है। चलो यहां पे तो नहीं हुआ, यहां पे चेक करो बेटा। 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10 नहीं हो रहा ना। 10, 1, 11, 1, 12, 12, 2, 12, 1, 13, 13 और 2, 15। यहां तक 15 हुआ, इसका मतलब 20 में भी नहीं। अब 21 चलते हैं, 22, 23 और कहां बेटा 24। इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2। यहां क्या हुआ था, 15 हुआ था ना, और 15 और 5 20। यहां पे भी नहीं दोहराया। ठीक, अगला देखते हैं लीप वर्ष। 28 सॉरी 25, 1, 26, 1, 27, 1 और 28 में बेटा 2। तो कितना, यहां तक कितना हुआ था 20, 20, 5, 25 बार जरा जोड़ो तो। 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 10, 3, 13, 2, 15, 15 और 5 20, 20, 5, 25। यहां पे भी नहीं हुआ। 25 के बाद अगला देखो कौन सा आएगा। 29, 1, 30, 1, 31, 1, 32। 32 में 2 कितना आया, 30 होगा जोड़ने पे। अभी यहाँ 25 हुआ था, यहाँ पे 30। ये भी क्या 30 7 से कटता है, नहीं। अब आगे आओ। 33, 1, 34, 1, 35, 1, 36, 2। बेटा 35 आया कि नहीं आया, योग। और 35 जो है वो काटेंगे 7 से तो क्या मिलेगा, इसका मतलब 2008 का कैलेंडर कब दोहराया, कै वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद बेटा, 28 वर्ष बाद। अब यहां से एक ट्रिक निकल के आई। क्या ट्रिक निकल के आई, अगर मैं देखूं यहां पे बेटा, जो कहां से शुरू गया, 2005 का कैलेंडर 6 वर्ष बाद, 2007 का कैलेंडर, 6 का कैलेंडर और 2007 का कैलेंडर दोनों कितने वर्षों बाद बेटा, 11 वर्षों बाद। और 2008 का कैलेंडर कितने वर्षों बाद, 28 वर्ष बाद। ये एक बन गई बेटा ट्रिक। क्या बनी ये ट्रिक बनी। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि लीप वर्ष के तुरंत बाद पड़ने वाला वर्ष खुद को कब दोहराता है, 6 वर्षों के बाद। कौन सा, लीप वर्ष के तुरंत बाद पड़ने वाला वर्ष 6 वर्षों बाद। अन्य दोनों वर्ष कितनी बार, 11 वर्षों बाद। और स्वयं लीप वर्ष खुद को 28 वर्षों बाद दोहराता है। क्या क्या बोला गया, लीप वर्ष के तुरंत बाद पड़ने वाला वर्ष खुद को 6 वर्ष बाद दोहराता है, जबकि अन्य 2 वर्ष 11 वर्षों बाद, और लीप वर्ष स्वयं को कितने वर्ष बाद, 28 वर्षों बाद दोहराता। क्लियर हो गया है, समझ में आया। अब आपसे कोई पूछ ले, अब आप सबका बता सकते हैं। चलो 2013 का कैलेंडर कब दोहराएगा, 2013 का कैलेंडर कब दोहराएगा, 2013 में क्या जोड़ोगे, 2013 के पहले कौन आया है, 2012। 2012 आया है, 2012 के तुरंत बाद 2013 आ रहा है, लीप वर्ष के तुरंत बाद आ रहा है, और लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा तो कब दोहराएगा, 6 वर्ष बाद। तो क्या जोड़ेंगे उसमें, कितना आप जोड़ेंगे, 6 जोड़े तो 2019। चलो 2014 का कैलेंडर कब दोहराएगा, 11 वर्ष बाद। 11 जोड़ेंगे तो कब आएगा, कितना आएगा, 2025। मैं बोलूं 2003 का कैलेंडर कब दोहराएगा, 2009। गलत कर रहे हो बेटा तुम लोग। 2003 क्या है, 2014 में, क्योंकि 2000 लीप वर्ष, 2000 के बाद 2001 आएगा। अगर एक पूछता तो उसमें कितना जोड़ते,
6 जोड़ते। बात समझ में आई? चलो नोट करो। ये क्या है? ये ट्रिक है, लेकिन जो ये ट्रिक बनाई गई है बेटा, ये केवल एक ही शताब्दी के अंदर चलता है। एक ही शताब्दी मतलब मैं बात करूंगा 2000 से 2099 तक। इसके आगे आप सोचो कि 2000 से ये 2100 तक चला जाए, ठीक है, तो वहां पे नहीं होगा। समझ में आया ना? क्यों? ये एक ही शताब्दी। अब कोई कहे कि 1999 से हम स्टार्ट करें और 2000 के बीच में लगाएं, या 1800 से शुरू करके हम कहां लगाएं? 1900 में। मैं आपसे पूछूं कि 1896 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि 96 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो आप इसमें 28 जोड़ दीजिए, 8 से 14 कितना? 28 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1924। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी शताब्दी जो है वो बदल गई है। तो याद रखिएगा, ये जो ट्रिक है वो कहां लगेगी? सिर्फ जब एक ही शताब्दी में हम घूम रहे होंगे। एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जाएंगे तब आपको ये लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए चिंतित नहीं होना है कि इतना बड़ा करना पड़ेगा। कल ऑप्शन पे बताएंगे कि अगर ऑप्शन दिया गया हो तो हमको कैसे पता चलेगा किस वर्ष का रिपीटिंग ईयर कौन सा है। आज तो हमने ट्रिक सिखाई, इसका जो ट्रिक कहां से निकल के आई है वो बताया गया, लेकिन कल बताया जाएगा कि ऑप्शन से करने पर कैसे होगा, है ना? ओके, बस।